अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जब भी मुल्क के दुश्मनों ने हमें ललकारा तो हमने घर में घुसकर उन्हें मारा। नरेंद्र मोदी के दौरे इक़्तिदार में भारत बदल गया, अमित शाह। मैंने किताबों पर कभी पाबंदी नहीं लगाई और ना कभी करूंगा। मुझे बुज़दिल कहने वाले हक़ाइक़ जान ले। ये फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर ने महकमा दाखिले के जरिए लिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। अकाल कुलगाम जंगलात में तवील तरीन मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन 8वें रोज में दाखिल। रात भर जंगलात में धमाकों की आवाज सुनाई देने के बाद जुमे की सुबह खामोशी छा गई। यौम आज़ादी की तकरीबात में लोग जोश व खरोश के साथ शिरकत करें। अवाम का शनाख्ती कार्ड उनका दावतनामा होगा, सूबाई कमिश्नर कश्मीर। और रिश्वतखोर मुलाजमीन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से कार्रवाई जारी। ACR राजौरी के दफ्तर में तैनात जूनियर असिस्टेंट 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर दाखिला अमित शाह ने बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी पर एतराज़ करने पर अपोजिशन पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दरअंदाजों को वोट डालने का हक नहीं है। सीतामढ़ी जिला के पनोराधाम में एक जलसे आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा, दरअंदाजी करने वालों के नाम वोटर लिस्टों से हटाए जाने चाहिए। उन्हें वोट देने का कोई हक नहीं है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस बिहार में SIR की मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि फहरिस्तों से दरअंदाजों के नामों को हज़्फ किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर अपोजिशन जमातों के मौके पर अमित शाह ने दावा किया कि UPA के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान में अक्सर दहशतगर्द हमले होते थे। उन्होंने कहा कि अब नरेंद्र मोदी जी के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान मुख्तलिफ है। हमारे फौजियों ने दहशतगर्दों को उनके ठिकानों में मार डाला, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के लीडर ऑपरेशन सिंदूर की मुखालफत कर रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बात को वाज़ेह किया है कि उन्होंने किताबों पर पाबंदी आयद नहीं की है और ना वो कभी इसके हक में थे। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, मुझे बुज़दिल कहने से पहले हक़ाइक़ जान ले। यह पाबंदी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिर्फ वही महकमा इस्तेमाल करते हुए लगाई है जिसे वो बाज़ाब्ता तौर पर महकमा दाखिला को कंट्रोल करता है। मैंने किताबों पर कभी पाबंदी नहीं लगाई और ना कभी करूंगा। उमर अब्दुल्ला के यह बयान ऑनलाइन रद्द-ए-अमल के जवाब में आया जब इंतजामिया ने किताबों की दुकानों पर छापे मारने का हुक्म दिया और मुबैना तौर पर मुल्क दुश्मन मवाद पर मुश्तमिल मुख्तलिफ उन्वानात पर पाबंदी लगा दी। किताबों पर पाबंदी के हुक्म ने सिविल सोसाइटी और इल्मी हलकों में बड़े पैमाने पर बहस छेड़ दी है। बहुत से लोग इसके वक्त और दायरे कार पर सवाल उठा रहे हैं। अकाल देवसर कुलगाम के जंगलात में मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन 8वें रोज में दाखिल हो गया है। इब्तिदाई फायरिंग के नतीजे में एक मिलिटेंट की हलाकत के बाद जंगलात में तवील तर ऑपरेशन जारी हैं। सालरवा के तवील तरीन ऑपरेशन के दौरान जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात को गोलाबारी से जंगलात लर्ज उठा, जबकि बाद में जुमा की सुबह जंगलात में खामोशी छा गई। हुक्काम के मुताबिक जुमा को मुसलसल 8वें रोज भी जंगलात में ऑपरेशन जारी हैं। ख्याल है कि झड़प में अब तक सिर्फ एक दहशतगर्द मारा गया जिसकी लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक जंगलात में आला तरीन सतह से ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर VK बेदूरी ने अवाम को इस साल 15 अगस्त को यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत की दावत दी है और इसे कौमी फ़ख्र और इत्तेहाद का त्यौहार करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आपका शनाख्ती कार्ड आपका दावतनामा होगा, सबको खुशामदीद कहा जाता है। उन्होंने कहा कि तकरीब की तैयारियां बशमूल सिक्योरिटी, पार्किंग, बैठने और ट्रांसपोर्ट के इंतजामात मुकम्मल कर ली गई हैं। बेदूरी ने कहा कि पिछले 3 सालों में शहरियों में जोश व खरोश बढ़ रहा है और इस साल बड़ी तादाद में रजाकाराना तौर पर काम करने पर स्कूलों की तारीफ की। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत से स्कूल हिस्सा ले रहे हैं और उनकी शमूलियत इस बार ज्यादा नजर आएगी। सूबाई कमिश्नर ने लोगों पर जोर दिया कि वो मुतल्लिका कौमी मुहिमों जिनमें 12 अगस्त को तिरंगा रैली और जारी हर घर तिरंगा इकदाम में हिस्सा ले। उन्होंने कहा कि शहरियों की हौसला अफजाई की जाती है कि वो अपनी हिमायत जाहिर करने के लिए अपने घरों पर कौमी परचम के साथ
سیلفیاں اپلوڈ کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تقریبات ہر ایک کے لیے اکٹھے ہونے اور آزادی کے جذبے کو منانے کا موقع ہیں۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔